तो कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अब तो प्रधान सेवक को भी इस्तीफा देना चाहिए। पेपर लीक स्कैंडल के बाद आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या जमीर जाग गया था? सियासतदान का कोई जमीर नहीं हो गया, इसलिए आपने पेपर लीक का मास्टर प्लान बनाया। Education not for sale, no more paper leaks. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबा बट। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी तालीम देके किताबें खुद शर्मा जाएं। हिंदुस्तान के साबिक एजुकेशन मिनिस्टर जो तालीम देने नहीं बल्कि तालीम से डराने आए थे। तशरीफ लाते हैं हमारे डमी धर्मेंद्र प्रधान। बहुत बहुत धन्यवाद सबा जी आपका मैंने यहाँ पे बुलवाने का। मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे कोई बच्चा, कोई आपका टेक्नीशियन पढ़ा लिखा तो नहीं है, कोई टॉपर तो नहीं है? टॉपर समझते हैं ना, फर्स्ट आने वाला बच्चा तो नहीं है यहाँ पे कोई? प्रधान साहब बैठ तो जाएं। आप हंस रही हैं। यहाँ सब नालायक हैं आपकी तरह। अच्छा हाँ, आप बिल्कुल महफूज हैं। आप तो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, आपको बच्चों से इतना डर क्यों? सबा जी आपको क्या पता हो कि एक नालायक स्टूडेंट का दर्द क्या हो? बड़ा हरामी हो बेटा। जब मैं अपना पासपोर्ट देखा, मैंने अपनी डिग्री देखी, उसके ऊपर कोई इंग्लिश में लिखा हुआ था। वाकई? मुझे कख समझ नहीं आया उसका कि क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मेरी अपनी एजुकेशन इतनी सी थी। ये फंस गया सी छोटी सी मुन्नी सी। आज मुझे पता चला मोदी नहीं उसके मिनिस्टर भी नालायक हैं। प्यारी समझ गई। आप हंस रही हैं। मुल्क के बच्चे स्टूडेंट 99% नंबर लेके आवे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये तो है। और वो मोटी मोटी ऐनकें लगा के पढ़ते हैं, वो मुझे ख्वाब में डराने आते थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आपको टॉप करने वाले बच्चों से डर लगता था? मुझे बहुत डर लगता है इन बच्चों से। झूठ बोल रहा है। इसलिए आपने पेपर लीक का मास्टर प्लान बनाया। ये को करप्शन नहीं है, ये है एजुकेशन इक्वालिटी। दोनों मतलब ये करप्शन है, इक्वालिटी मैंने ये किया। चुप, बिल्कुल चुप। कि सबको मैंने नालायक और काबिल स्टूडेंट मैंने एक जैसे कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो बच्चा 18 घंटे पढ़े, नाइस, रात सारी पढ़े, दिन पढ़े, वो पेपर देने जावे तो बड़ा कामयाब हो गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने ये बता, जो मेरी तरह रात को सो जाए और सुबह उठ के पेपर देने जावे, उसका क्या करना है? चल बस, लायक है क्या? उसका फ्यूचर कोई नहीं है तारी नजर में। ये तो है। मैंने सिर्फ इस बेचारगी को खत्म करने के लिए जो मैंने देखी कि एक बच्चा नालायक क्लास में बैठा हुआ, पेपर आ नहीं रहा, नींद आ रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने उस बेचारगी को खत्म करने के लिए रात को 3 बजे मैंने पेपर लीक करवा दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? ताकि नालायक बच्चा भी इस एजुकेशन सिस्टम को एंजॉय कर सके। मैं गरीब हूँ। वाह प्रधान साहब, शानदार मंतक है। यानी आपने पढ़े लिखे बच्चों के मुस्तकबिल का कचरा कर दिया। बात तो सही है। कचरा, ताकि आप जैसे नालायकों की इज्जत बच सके। प्यारी समझ गई। रखा कचरा कचरा कर रही था। मैंने कचरा मचरा कुछ नहीं किया, मैंने एजुकेशन सिस्टम को ओपन सोर्स कर दिया। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब पढ़ाई के लिए किताबों की जरूरत नहीं। वाह प्रधान साहब, एक अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत है। अच्छा, और 4G नेटवर्क की। आप कामयाब है।
हमको सिखा रिया है। प्रधान साहब ये बताएं, आपका जंतर मंतर पे धरना देना और ये कॉकरोच पार्टी का क्या चक्कर है? अरे देखो सबा जी, हमारी पार्टी का क्या नाम है? काकरोच जनता पार्टी। कैसा लगा मेरा मजाक? काकरोच एटमी धमाके से नहीं मरता। बात तो सही है। इसी तरह हमारे जैसे सियासतदान, पॉलिटिशियन ये पेपर लीक, ये स्कैंडलों से नहीं मरते। ये तो है। हम सिर्फ हटाए जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा दो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? और फिर हम थोड़ी देर बाद लोगों को इधर हट करते करते आगे आके किसी और हट में शामिल हो जाते हैं। चीटिंग करता है तू। आप जान नहीं छोड़ते कुर्सी की। और ये जंतर मंतर पे आप क्या कर रहे थे? जंतर मंतर पर 8 दिन जंतर मंतर किया। तो आप कहीं ना कहीं जो है पाखंडवादी हो। रब ने वहां पे नारा लगाया, जो पढ़ेगा लिखेगा वो पछताएगा। अच्छा। और जो मेरी तरह सोएगा करके वो मिनिस्टर बन जाएगा। सच में? बात तो सही है। अर्रा ये बात कहने की देर हुई, पुलिस वाले आए मने पकड़ने के लिए। मैंने पुलिस वालों को अपना कार्ड दिखाया। चीटिंग करता है तू। वो मरा कार्ड देखकर ये सोच कर बेहोश हो गए कि ये बंदा मिनिस्टर कैसे बना है। इतने नालायक हैं आप। अच्छा आप ये बताएं, पेपर लीक स्कैंडल के बाद आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या जमीर जाग गया था? प्यारी समझ गई। जमीर, तेरा जमीर, मेरा जमीर, गरीब का जमीर, मैं गरीब हूँ, अमीर का जमीर, सियासतदान का जमीर। रात ने अभी तक पता ही नहीं चला कि सियासतदान का कोई जमीर नहीं होवे। रख कुर्सी होवे। और इस्तीफे की वजह कोई स्कैंडल नहीं था। अच्छा। सच में? असली वजह ये थी कि एक दिन मैं मोदी साहब के साथ बैठा चाय पी रहा था। अच्छा। वो मैंने बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने वो चाय में बिस्कुट डुबो दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो टूट कर बिस्कुट चाय में गिर गया। क्या बिस्किट टूटने पे इस्तीफा? हाँ। रतने मैं अपनी काका मजबूरी बताऊं। काका मजबूरी बताऊं, चाय में बिस्कुट डुबोया, वो अंदर टूट गया। मोदी जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगे, मोदी जो बंदा नलायक बंदा, पागल बंदा, खोता बंदा चाय से बिस्कुट नहीं निकाल सका, वो एजुकेशन सिस्टम और पेपर कैसे निकालेगा? एक बात कोई सबा जी, मेरा दिल टूट गया। टूट के मैं चूर हो गई। रब ने वहीं पर कप रखा और कप रखने के बाद मैंने अपना इस्तीफा लिखवाया नहीं, मैंने बोल के लिखवाया, क्योंकि मुझे स्पेलिंग आता ही नहीं। अच्छा। साइन का करना जी, अंगूठा। अंगूठा लगाया, लाल रंग का अंगूठा लगाया। अब सुनने में आया कि आप मोदी जी से खुद इस्तीफा मांग रहे हैं। वाह, देखो इंसाफ की बात हो गई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चाय में बिस्कुट डूबने पर मैं इस्तीफा दे के आऊं, मोदी साहब की क़यादत में मुल्क डूब गया। मैंने खुद बता, और पाकिस्तानी सेना ने हमारा S4 डुबो दिया, राफेल डुबो दिया, हमारा मिसाइल सिस्टम सारा डुबो दिया। हमसे टकराना मत। हमारा लाखों करोड़ों का बजट डूब गया। तो हमारा मुल्क बेइज्जत हो गया, जलील हो गया। तो इस पर तो मोदी जी का इस्तीफा तो बनता है ना। आई एम सॉरी बाबू। रब मैंने एक बिस्कुट डुबोया तो इस्तीफा देना पड़ गया, तो मोदी जी ने तो लाखों करोड़ों डुबो दिया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मोदी जी का इस्तीफा देना बनता है कि नहीं बनता? सच में? तय मैंने बता। चले प्रधान साहब, अब बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड का। रैपिड फायर।
अरे तैं भी रैपिड फायर शुरू कर दिया, चल पूछ ले। तेज तेज जवाब दीजिएगा, किताब या व्हाट्सएप? व्हाट्सएप, क्योंकि इस पर जल्दी पेपर लीक हो जावे। ओ, नालायक स्टूडेंट्स या टॉपर्स? नलायक, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछता। अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप क्या करेंगे? राम, मैं जब दोबारा बनूं तो क्या बनूं, मैं पूरी कंट्री में, पूरे मुल्क में पढ़ाई पर बैन लगा दूं। आपकी बातें सुन के तो लग रहा है तालीम वाकई खतरे में है। हाँ, बहुत खतरे में रहता है। मैंने ये बता, तुम्हारे शो का कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर पास होना चाहे तो मैंने बता, अगले पेपर मेरे पास ही हैं। आपने पेपर लीक किए और सुना है आपने इसमें भी अलग अलग पैकेजेस रखे, ये क्या चक्कर है? हमने एजुकेशन सिस्टम को डिजिटल और फ्रेंडली किया है। चीटिंग करता है तू। सिल्वर पैकेज, इसमें बच्चे को मल्टीपल चॉइसेस जवाब मिलता है। अच्छा। गोल्ड पैकेज, इसमें बच्चे को हलशुदा पेपर मिलता है, मां जवाब 8। प्लैटिनम पैकेज, ओहो, ये जो पैकेज है इसकी डिमांड ऐसे थी मां, तने क्या बताऊं। इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये थी कि आपको सेंटर जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे लूडो खेल ले और आपके 99% नंबर आ जावे। और इसकी सबसे बड़ी खूबी कि ये होम डिलीवरी फ्री व्हाट्सएप हो जाती थी। तौबा तौबा फरहान साहब, जो गरीब स्टूडेंट पढ़ के आता था उसके लिए क्या पैकेज था? गरीब के लिए तो बाबा, जो गरीब स्टूडेंट है उसके लिए तो हमने बहुत आला पैकेज रखा हुआ। अच्छा। सब्र पैकेज, जब गरीब बच्चा स्टूडेंट वहां पे जाके पेपर दे के बाहर आवे ना, तो ऐलान हो जाए, हजरात ये पेपर कैंसिल हो गए हैं, लिहाजा अगले साल दोबारा हों। इससे बच्चों के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र पैदा होए। चीटिंग करता है तू। जो आजकल की यूथ में नहीं है, ये है सब्र पैकेज। जब आप मोदी जी के पास इस्तीफा मांगने गए, वहाँ क्या हुआ? मैंने एक बात आई जेल में, 50 किलो डब्बे में काकरोच डाले और मोदी साहब की तरफ चल पड़ा। उनके ऑफिस पहुंचकर मैंने मोदी साहब से कहा, मोदी साहब यहाँ पे अपना इस्तीफा रखो, नहीं तो मैं इस दफ्तर में काकरोच छोड़ दूंगा। मोदी साहब हल्का सा मुस्कुराए, उन्होंने मुझे कहा, डियर फ्रेंड। उसके बाद उन्होंने अपना कैमरामैन बुलवाया, मेरा पोज पूज सेट करवाया। ऐसे मैं समझ रहा मैंने इस्तीफा देने लगे मोदी साहब। उसके बाद उन्होंने मेरा इस्तीफा कन्फर्म किया। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना सबा जी, मैंने क्या कहना, मैंने मोदी साहब से यही कहा, मोदी जी आप कैमरे पर मुस्कुराते रह जाएंगे और ये मुल्क का सिस्टम निजाम जो है ये नलायक चलाने लग पड़ेंगे। ये फंस गया सीएम। तो मोदी जी खिलखिला के हंसे और कहने लगे, धर्मेंद्र तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, पहले ही सिस्टम नलायकों के पास है। उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया, उसके बाद मैं चुप हो गया। मैंने क्या कहना था उसके बाद। प्रधान साहब, आप ये बताएं कि आप इतने साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कोई ऐसी बात बताएं जो आपने दिल से महसूस की हो। सबा जी, मैंने एक बात महसूस की। मैंने एक नलायक तराना बनाया, जो मैं सुबह अपनी वजारत वाले ऑफिस जाके गाया करता था। अगर मैंने इजाजत दे तो मैं वो 2 लाइनें सुना दूं। जी जी जरूर सुनाएं। शुक्रिया। वो लाइनें वो आपकी पैसे के लिए, ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे, ना पढ़ने देंगे ना पढ़ाएंगे,
जो पढ़ेगा उसको डराएंगे। जो पढ़ेगा उसको डराएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको कहेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपकी इस शायरी के बाद पूरे मुल्क की किताबें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। पूरा कोशिश तो यही है। तो नाज़रीन, ये है इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर का हाल। अपनी हो सभा बट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।